थी 14 करोड़ टोकन्स की, और वो 14 करोड़ टोकन्स एक वॉलेट से निकले और दूसरे वॉलेट में चले गए। तो कुछ लोगों ने इसको मार्केट किया इस अंदाज में कि शायद बी लव की जो कंपनी है वो उसने किसी को ये 14 करोड़ टोकन बेचे हैं। तो ये देखने में सुनने में अजीब सा लगता है, बंदे को भी थोड़ा सा होता है। मुझे भी जब ये पहले इस ट्रांजैक्शन के बारे में मालूम चला, मेरे इल्म में नहीं था। मैंने इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहा कि मैं देखूं, मैंने पर्सनली जाके उसको इन्वेस्टिगेट किया कि वो एक वॉलेट से निकले और वो एक दूसरे वॉलेट में आए हैं। 14 करोड़ समथिंग टोकन थे और और वो अभी तक वहां पड़े हैं। तो वो मैंने फिर पूछना चाहा, मैंने पूछा, मैंने उमर भाई से पूछा, बाकी लोगों से पूछा, तो मुझे पता लगा कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये 6 जुलाई से लेके जब जब आपके पास स्वैपिंग की ऑप्शन थी, तो आपके कॉइन कटते रहे हैं स्वैपिंग के लिए। किसी ने 100 टोकन स्वैपिंग पे लगाए, किसी ने 500 लगाए, किसी ने 1000 लगाए, किसी ने 2500 लगाए, किसी ने 3000 टोकन लगाए, क्योंकि 3000 टोकन तक आप स्वैप कर सकते थे। तो कुल मिला के कोई 90,000 से ज्यादा लोगों के 14 करोड़ के करीब टोकन्स हैं जो कि स्वैपिंग के लिए डिडक्ट हो चुके थे, और अब वो उनको वापस करने हैं, जो कि इस वक्त में शायद वापस जाना शुरू हो गए हैं। आप उसी ट्रांजैक्शन को देखेंगे तो वो 14 करोड़ टोकन जो है वो 90,000 से ज्यादा वॉलेट्स में जाने हैं। तो ये वो उस ट्रांजैक्शन का माजरा है जिस ट्रांजैक्शन के लिए लेकर के बहुत सारे लोगों ने एक जो है उसकी नेगेटिव तौर पे मार्केटिंग शुरू कर रखी थी, और वक्त जाया किया, अपना भी वक्त जाया किया, दूसरों का भी वक्त जाया किया, और हमारा भी वक्त जाया किया, क्योंकि हमें देखना पड़ा, हमें समझना पड़ा कि वाकई एक सीरियस चीज थी कि क्या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है। तो वो ट्रांजैक्शन, और इस तरह की रोजाना की बुनियाद पे जब कंपनी आपको विड्रॉल दे रही होती है तो क्या ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी जब कंपनी विड्रॉल? अब ये ट्रांजैक्शंस 90,000 ट्रांजैक्शंस होनी है, और ये 14 करोड़ टोकन्स लोगों को जाने हैं, लोगों के इतने टोकन्स थे तो कटे थे, तो इनको वापस भी तो देना है। तो ये तो रूटीन का हिस्सा है, ये कोई ऐसी अनहोनी चीज नहीं है कि जिसको लेकर के कोई हाईलाइट करे। और एक दफा मैं पहले इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं ना, वो कंपनी इससे कहीं बड़ी है। 2-4 लाख रुपए के टोकन या 2-4 लाख डॉलर के टोकन बेचने से कहीं ऊपर है वो कंपनी। ये वो कंपनी है जिसको लोग, जिसकी इतनी वर्थ है कि जिसके साथ काम करने के लिए एक्सचेंजेस अप्रोच करती हैं। ये उस लेवल की कंपनी। अभी आपको क्या अपने एतबार से देख रहे होते हैं, कोई भी बंदा जो होगा वो किसी भी लोग दूसरों को इस तरह नापते हैं कि यार मेरे साथ कैसे क्या हो रहा है, यहां से नापा जाता है बेसिकली ये पैमाना ना। मुझे याद है एक दोस्त था, उसने मेरे पैसे देने थे, तो वो मैं उससे जब पूछता था यार भाई तो दे दे, मजाक में ही कहता था, हालांकि मैं इतना सीरियस नहीं था। दोस्तों के साथ लेन देन बस ऐसे ही होता है, दे दिए, मिल गए तो मिल गए, ना मिले तो कोई ऐसा गिला शिकवा नहीं होता। तो मैं उससे कभी कभी ऐसे ही मजाक में कहना यार दे तो दे, तो मुझे आगे से कहता था यार भाई मेरी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, तू जाके ना मेरे मोहल्ले में किसी से पूछ ले, मैंने कभी किसी के पैसे नहीं खाए। तो मैं कहा यार मैं मोहल्ले में क्यों पूछूं, तुमने 2 साल से मेरे पैसे नहीं दे रहा, तो मैं मोहल्लेदारों से क्या पूछूं कि तू तेरी क्रेडिबिलिटी कैसी है, मुझे तो खुद पता है तेरी क्रेडिबिलिटी कैसी है। तो ये होता है कि हम दूसरों को अपने एतबार से जांचते हैं कि यार मेरे साथ कैसा चल रहा है, उस एतबार से जानते हैं। तो हमें सिस्टम में चैलेंजेस आ रहे होते हैं, इस वक्त हमें सिस्टम में चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, तो हमें इन चीजों से वो इंस्पायरेशन नहीं मिल पाती। ये एक फैक्ट है कि आपकी इनोवेशन फैक्ट्री को पूरे का पूरा खरीदने के लिए $100 मिलियन का ऑफर मिला उमर साहब को, आज से 2.5-3 महीने पहले की बात है। $100 मिलियन का ऑफर मिला जब आपके 10 मिलियन डाउनलोड हो गए ना एप्लीकेशन पे, प्ले स्टोर पे। उस टाइम पे एक अमेरिकन वेंचर कैपिटल कंपनी ने, जो ये चाहती थी कि आप उसको 100% कंपनी बेच दें, और वो क्रिप्टो से रिलेटेड ही थी, और वो आपकी कम्युनिटी, आपके प्रोजेक्ट को संभालेंगे भी, आपके प्रोजेक्ट के अंदर नई चीजें भी लेकर के आएंगे, आपके प्रोजेक्ट्स को ग्रो भी करेंगे, और जो आपके 30-32 आइडियाज हैं उनमें से हर एक आइडिया को 6-6 महीने में, साल-साल में लॉन्च भी करेंगे, और इसी कम्युनिटी के जरिए से इनहेंस करते हुए वो शायद इसको 2000 मिलियन की कंपनी बना लेंगे। तो उमर भाई ने कुछ 2-4 दिन सोचने के बाद पहले उनको ऑफर दिया, उनकी इस ऑफर को इस तरह लिया कि आपके, अगर आप करना चाहते हैं वेंचर कैपिटल, तो मैं आपको इतने % तक शेयर दे सकता हूं। अगर पैसे आएंगे तो डेफिनेटली कंपनी और बड़ी होगी, कंपनी और चीजें कर सकती है जो कि पैसों से होने वाली होती हैं, लेकिन मैं आपको 100% नहीं दे सकता। लेकिन उनका ऑफर जो था वो 100% पे था कि वो आप हमें सिर्फ दे दें, फुल फ्लैज आप हमें दे दें, और उसका बेचने का भी एक स्टेप होता है कि आपको $25 मिलियन मिल गया और आपको इतने % राइट्स दे दिए, इतनी एक्सेस दे दी, आहिस्ता आहिस्ता आप पूरा कुछ 6 महीने साल में पेमेंट भी आ जाती है, और पूरी कंपनी भी आप दूसरों को हैंड ओवर कर देते हैं। ये मैं बात सिर्फ आपको, ये आपको पता है, आपके इलम में है, बहुत सारों के इलम में ये बात है, सिर्फ रिवाइज कर रहा हूं कि कम अज कम
लोगों को कहने दे जो कहते हैं, लोगों को रोका नहीं जा सकता। मैं नहीं समझता कि आप किसी को रोक सकते हैं। कोई मेरे बारे में बात ना करे, ये कौन रोक सकता है? दुनिया में किसके बारे में बात नहीं होती, अच्छी बुरी सबके बारे में होती है। तो इसलिए रोको, लोगों की वो क्या कहते हैं बुजुर्ग, किसी की जुबान नहीं पकड़ी जा सकती, तो लोगों को बोलने दिया करें। लेकिन आपको इतनी कम से कम कॉन्फिडेंस होना चाहिए जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं, कि ये कंपनी 10 20 50 हजार, लाख, 2 4 लाख डॉलर से बड़ी है। जो सेलिब्रिटीज को मिलियन मिलियन डॉलर दे देती है कि चलो तुम मेरे गाने गाया करो और मेरे साथ चला करो और मेरे साथ उठा बैठा करो, मेरी कंपनी की प्रमोशन किया करो, उस कंपनी के लिए 2 4 10 20 50 लाख टोकन बेचने, 10 20 50 हजार डॉलर, लाख, 2 लाख डॉलर नहीं है। तो बोलने वाले को बोलने दिया करें, लेकिन आपको अपनी कंपनी की इस वैल्यू का अंदाजा रहना चाहिए। इतना आपको वर्थ रहनी चाहिए कि इस कंपनी की वैल्यू ये है कि इस कंपनी के पास 2 करोड़ से ज्यादा कॉइन मौजूद हैं, वो वाले कॉइन जो मार्केट में $20 का बिकता है। आप अगर अपने ऑनर की वैल्यू अंदाजा लगाना चाहें तो दुनिया में कोई भी बंदा उसकी वैल्यू का अंदाजा ये लगाएगा कि $20 22 पे बिकने वाला एक कॉइन, उसमें से 2 करोड़ से ज्यादा कॉइन उस बंदे की मलकियत में मौजूद हैं, तो ही इज अ रिच गाय। उसको बेचना होगा, वो अपना 10 20 50 हजार कॉइन बेच लेगा बीएफआईसी का और कई मिलियन डॉलर निकाल लेगा। वो इस चीज से अबव है। उसे कुछ पैसे इकट्ठे करने होंगे, उसके पास आइडिया होगा, लेकिन उसे अपनी कमिटमेंट्स को खराब करने की या अपनी क्रेडिबिलिटी पे उंगली उठवाने की जरूरत नहीं होगी कि जी उसने 25 लाख टोकन बेच दिए हैं ताकि उसको $20,000 आ जाए। जिसका दफ्तर का महाना खर्चा 2 3 मिलियन दिरहम होता है ना, उसके लिए जो है वो ये कोई मायने नहीं रखता, ये 10 20 50 हजार डॉलर। ये तो यहाँ के लीडर्स के लिए भी इंसल्ट की बात है, जो यहाँ लीडर्स है ना, जो यहाँ काम करते हैं, जो यहाँ से कमाते हैं, वो 10 20 50 हजार डॉलर के लिए कमिटमेंट तोड़ दें, ये उनके लिए भी, उनकी भी इंसल्ट मानी जाएगी, क्योंकि वो भी इतने खाते पीते हैं, इतने तगड़े हैं कि उनको ऐसे छोटे मोटे काम करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए जब लोग ऐसी कोई बात लेकर के आते हैं, पहली अच्छी बात ये थी कि बहुत सारे दोस्तों ने जिन्होंने मुझे मैसेज किया, उन्होंने कहा कि वी न्यू इट कि इसके पीछे कोई कोई इंटरनली ट्रांजैक्शन होगी या कोई लेन देन ही होगा कंपनी का, डिस्ट्रीब्यूशन का, हमें पता है, लेकिन फिर भी बहरहाल हम आपको पहुंचा रहे हैं। तो ये अच्छी बात थी, ये कॉन्फिडेंस था, मेरा भी यही कॉन्फिडेंस था। इसी कॉन्फिडेंस को जेहन में रखते हुए मैंने उमर भाई को मैसेज किया कि ये अगर चेक करवा सकते हैं, देखिएगा ये ट्रांजेक्शन एक्चुअल है भी कि नहीं है, पता नहीं किसी ने ऐसे ही भेज दिया और स्क्रीनशॉट, ये टेस्ट चेक करा ले। उन्होंने बताया कि ट्रांजैक्शन कंपनी ने ही की है, ब्लॉकचेन टीम ने ही की है, उन टोकन्स को वापस करने के लिए जो स्वैप में कटे थे। तो स्वैप में 14 करोड़ 36 लाख कुछ टोकन कटे थे, और वो टोकन्स अब वापस हो रहे हैं, शायद आज के दिन में शुरू हो चुके हैं, और 90,000 वॉलेट्स में जाएंगे, और उनके ही वॉलेट्स में, आपके हमारे वॉलेट्स में ही आएंगे। जिन्होंने पे किए था हमें वापस आ जाएगा, किसी को 3,000 आ जाएंगे, किसी को 2500, जिसने जितने लगाए थे उतने उतने वापस आ जाएंगे। तो ये भी आप ट्रांसपेरेंसी के साथ चेक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इसलिए टाइम लगाना पड़ा तो क्योंकि बाज लोग क्या करते हैं, आप याद रखिएगा कि दुनिया में दो तरह का बिजनेस होता है। एक होता है मोहब्बत का बिजनेस और एक होता है नफरत का बिजनेस। दो तरह का बिजनेस होता है। एक बिजनेस होता है कि आप अपनी खूबियां बेचते हैं, और एक बिजनेस होता है आप दूसरों की खामियां बेचते हैं। अब इस बात को समझना है आपने, जब आप मार्केट में कंपटीशन के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो नई आती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो नए आते हैं, उनके पास अपना आप बेचने के लिए नहीं होता कि मैं अपना क्या बेचूं यार। तो क्या करते हैं, वो किसी दूसरे की कमी बेचते हैं, किसी दूसरे की खामी बेचते हैं, किसी दूसरे का ऐब बेचते हैं। अपनी खूबी नहीं उनके पास कोई बेचने के लिए होती, तो वो दूसरों की खामी बेचते हैं, दूसरों का ऐब बेचते हैं, और जिसमें ऐब ना हो उसमें से ऐब निकाल लेते हैं। अब इस पूरी बात में, ये जितनी मैंने आपसे बात की है, इस पूरी बात के पल्ले कख भी नहीं। एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन, 14 करोड़ 36 लाख टोकन जो स्वैप में कटे थे, अब कंपनी ने वापस करने हैं क्योंकि स्वैपिंग डिसेबल कर दी है, और इस टोकन ने अब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाना है स्वैप होने के लिए। तो इसलिए यहां पर स्वैपिंग की जरूरत नहीं है, यहां पर लोगों के टोकन वापस करने हैं, वरना तो कंपनी रखी रखे। तो टोकन भी हमारे ही वापस आने हैं, और हम ही उल्टा परेशान हो रहे हैं कि यार ये क्यों ट्रांजैक्शन होगी। तो ये किसी ने आपको आपके अंदर ऐप डालकर आपको बेचने की कोशिश की, ये बताने के लिए कि ये कंपनी खुद टोकन बेचती रहती है। कंपनी को टोकन बेचने की क्या जरूरत है, जब कंपनी ने टोकन बेचना था ना, उसने 1.25 सेंट का बेचा है, उसने 3 सेंट का बेचा है। तो इसलिए कंपनी को कोई जरूरत नहीं है, उसे जब टोकन बेचना होगा ना, वो आईटीओ भी कर लेगी। अगर आईटीओ करना पड़ा 10 सेंट पे आईटीओ भी कर देगी, लो 10 सेंट का मैंने बेचना है। तो इसलिए कंपनी इन चीजों से थोड़ा सा अबव है। मुझे बाकी कंपनीज का नहीं पता, लेकिन कम से कम इनोवेशन फैक्ट्री का इतना पता है कि मल्टी मिलियन डॉलर्स की कंपनी है, इसलिए इन चीजों से अबव है, इन चीजों से ऊपर है, इन चीजों से आगे है कि 10 20 50 हजार या लाख, 2 लाख, 4 लाख डॉलर की स्कीमें लड़ाती फिरे लोगों के साथ, जिस कंपनी का खर्चा मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, वो फिर ऐसी चीजें नहीं करके उसका गुजारा होना, उसको कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा। तो इस तरह की ये चीज आज आई है आपके जहन में, कभी भी फ्यूचर में भी कोई ट्रांजैक्शन आए तो डेफिनेटली हाईलाइट करना चाहिए
इसमें कोई मुजायका नहीं है, हाईलाइट करें लेकिन नेगेटिव मार्केट मत करें। मतलब आपको अगर नहीं अब पता लग गया, बल्कि कल से शायद कई लोगों को ये जवाब मिल चुका है कि स्वैपिंग के लिए ये टोकन रिवर्स हुए हैं, तो जवाब मिल गया, दैट इज इनफ। नेक्स्ट आप देखें कोई ऐसी बड़ी ट्रांजैक्शन होती है, फिर हाईलाइट करें, फिर पूछें काहे की थी, इसका ट्रैक करें, इसको ट्रैक करें, यही ट्रांजैक्शन है, इसको ट्रैक करें। अच्छा अभी 80-90 हज़ार वॉलेट्स में गई कि नहीं गई, और उनमें से तलाश करें कि आपका वॉलेट भी उसमें है कि नहीं है, कि आपको आपके स्वैपिंग के वापस आए हैं कि नहीं आए। तो इस तरह आपको पता लग जाएगा, आपके लिए चीजें क्लियर रहेंगी। तो एक चीज मैंने गुजारिश करनी थी बुलिटो की प्रेजेंटेशन से पहले। दूसरा जो है, मार्केट के अंदर बहुत सारी फेक आईडीज मुख्तलिफ नामों से मौजूद रहती हैं, जिनके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे उमर खान साहब के नाम से कई आईडीज बन रखी हैं फेसबुक पे, कई पेजेस, कई आईडीज बन रखी हैं। तो अभी उमर खान साहब की पिछले 14-16 घंटे में कोई पोस्ट नहीं, लेकिन एक पोस्ट मार्केट में ऐसे ही वायरल हो रही, खुद ही किसी ने, किसी और अकाउंट ने जिसने उमर खान साहब की तस्वीर इस्तेमाल की है, जिसने उनका नाम रख रखा है उमर खान ओके, उसने लिख दिया, कोई पोस्ट कर दी है कि जी 70 दिन बाद प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा, ऐसी कोई बात कर दी है, और लोग उसको लेकर के। तो ये लोगों का भी बनता है, इतना का अपना अपने मयार को अप करें, इतना का अपने आप को एजुकेट करें कि असल नकल की पहचान तो कर सके। जिस तरह आप असल नकल नोट पहचान लेते हैं, इस तरह कम से कम आईडीज पहचानने का रिवाज तो रखें, कि आपको पता हो कि रियल आईडी कौन सी है। किसी की तस्वीर लगा देने से रियल आईडी तो नहीं हो जाएगी। तो इसलिए इस चीज का ख्याल रखा करें। बहुत सारी आईडीज हैं, आपके भाई के नाम से बहुत सारी आईडीज हैं। कल एक बंदे ने भेजा मुझे मैसेज के इसके साथ चैट हो रही है, लेकिन मेरे साथ तो कोई चैट नहीं हो रही, तस्वीर मेरी लगा रखी है, नाम मेरा रख रहा है, तो इससे मतलब ये नहीं कि मैं कर रहा हूं। तो इन चीजों से एहतियात करें। और मुझे एक वकास भाई हैं पाकिस्तान से, लाहौर से, उन्होंने मैसेज भेजा कि लोगों को ईमेल आ रही है कि हम बी लव की तरफ से ईमेल कर रहे हैं आपको, आप अपना प्राइवेट की दे दें और ये दे दें ताकि आपका मसला कोई हल कर दें, ऐसे वैसे करके। तो ये प्योरली इस बाकायदा स्कैम है। जब भी जिंदगी में कोई आपसे आपका पासवर्ड मांगे, कोई जिंदगी में आपसे आपका प्राइवेट की मांगे, तो 1% नहीं, 100% स्कैम है। अब बाकियों की बात छोड़ दें, उमर खान साहब आपके सामने खड़े हों और आपसे कहें यार मुझे अपनी प्राइवेट की दे दो, तो ये भी 100% स्कैम है। इससे बड़ी बात तो कोई नहीं की जा सकती, कि अगर उमर खान साहब कहें आपके सामने खड़े होकर फेस टू फेस कि तुम अपनी प्राइवेट की जरा मुझे सेंड कर दो, तो ये भी 100% स्कैम है। आपसे प्राइवेट की मांगने का इख्तियार दुनिया में किसी के पास नहीं है। जब कहीं स्टोर नहीं हुई, सिस्टम में स्टोर नहीं हुई, तो कोई, क्योंकि प्राइवेट की का मतलब है कि आपके वॉलेट की एक्सेस आपने दे दी, तो इसका मतलब है आपने खुद दे दिया। तो मांगने वाला अगर आपसे ये मांगे कभी भी जिंदगी में प्राइवेट की मांगे, तो स्कैम है। आपको कभी कोई बंदा फेसबुक से कांटेक्ट करे कि अपना पासवर्ड मुझे दे दो, तो आप सोचेंगे ना, तू फेसबुक से, तेरे को पासवर्ड नहीं है तो मेरे को, तुम फेसबुक में कहां से आ गए। तो इसलिए कभी भी किसी के साथ भी कोई आपको चैट करने की जरूरत नहीं। चैटिंग करनी है जिसके साथ मर्जी करें। अब आपको मैसेज आ जाए कैटरीना कैफ वाली आईडी से कि मैं कैटरीना कैफ हूं, आप मान लेंगे, और मुझे जरा 50,000 रुपए की जरूरत है, सेंड करो, तो आप सेंड कर देंगे। कोई पता नहीं, कई हमारे भाई कर भी दें। लेकिन एक्चुअली आपको कम से कम जनरल नॉलेज या कॉमन सेंस तो लगानी है ना कहीं भाई, कि कैटरीना मुझे मैसेज क्यों करेगी 50,000 रुपए के लिए, और अगर करेगी भी तो मुझे क्यों करेगी, दुनिया में का कोई फ्रेंड नहीं बचा। बात है ना। तो इस तरह ये है कि ऐसी कोई भी चीज जहां पे आपसे कोई प्राइवेट की मांगे, कोई भी ऐसा अकाउंट, नामों से फर्क नहीं पड़ता, किसी भी नाम, फेसबुक है वहां पे कौन सा ऐसा होता है कि भाई आप जरूरी है उसी नाम से बने, तो बहुत सारे अकाउंट्स मिलेंगे जो आपको उमर खान साहब के नाम से मिल सकते हैं, मेरे नाम से मिल सकते हैं, बाकी जितने बड़े लीडर्स हैं जिनको पे लोग थोड़ा ट्रस्ट करते हैं, ये लगता है कि इनके पास इंफॉर्मेशन होगी, उस तरीके से उनके नाम के बना के और लोगों के साथ स्कैम करने की कोशिश करते हैं। उससे बचें, इससे अवॉइड करें। ये मैं आपको अपने बारे में भी या लीडर्स के बारे में बताना चाहूंगा कि वो इससे अबव हैं, वो आपके प्राइवेट की से अबव हैं, उनके पास अपने 5-5, 10-10 करोड़ टोकन है, वो इससे अबव हैं कि आपके 250 टोकन या आपके 2,500 टोकन हथियाने की ट्राई करें अपनी इज्जत गवा के। तो इसलिए इन चीजों को थोड़ा सा सेंसिबल तरीके से लिया करें। और किसी भी किस्म की ईमेल आए तो कंपनी को कोई ईमेल करने की जरूरत नहीं है। कंपनी तो आपकी असली ईमेल का जवाब नहीं देती 2 दिन, तो आपको ईमेल करके कहे अच्छा जी आपका ये मसला हम खुद सॉल्व करेंगे, आपको ईमेल, आप प्राइवेट की दे दें। प्राइवेट की सोल्यूशन होती है क्या? आपको बुखार होगा तो मैं अब क्या किस मिसाल से समझाऊं? तो आपको कोई डॉक्टर ये थोड़ी बोलेगा कि तुम मुझे घर का जरा वो घर की चाबियां ला के दो सेफ की, तो आपका बुखार मैं चेक करता हूँ। बुखार है भाई, तू दवाई दे, टेम्परेचर चेक कर, बात खत्म कर, तू घर की चाबी क्यों मांग रहा है? तो ये वाली चीजें हैं, इनका एहतियात किया करें और दूसरों को भी एजुकेट करें। ये हमारा फर्ज होता है। ये मैंने बजाहिर तो 20 मिनट जाया कर दिए हैं, लेकिन ये एक्चुअली मैंने इसलिए किया क्योंकि ये हमारा फर्ज है। आपका, हमारा फर्ज है लोगों को एजुकेट करना, तो आप भी ये वाली एजुकेशन जरूर दें। मैक्सिमम जगहों पर ये एजुकेशन दें। आप अपनी जूम करते हैं, आप में से बहुत सारे लीडर्स भी सुन रहे हैं ये बात, अब अपनी जूम करते हैं, अपनी चीजें करते हैं, अपनी मीटिंग्स करते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप करते हैं, जहां जहां पहुंचा सकते हैं यहाँ पे पहुंचाएं। इस चीज को लाजमी पहुंचाएं कि जब आपसे प्राइवेट की मांगी जाए तो इसका मतलब है जिससे आप बात कर रहे हैं ही इज द बिग स्कैमर।
उसके बाद उसको बेशक गालियां निकाल दें, वो कोई भी हो, उसने प्राइवेट की मांग ली आपसे, तो ठीक है। तो इसलिए ये जो है ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई रिवाज नहीं है। और तीसरी चीज, बुलेटो की प्रेजेंटेशन से पहले आखिरी बात, कि बी लव के हवाले से आपने कोई किसी किस्म की परेशानी में नहीं जाना। मुझे पता है इस वक्त हम चैलेंजिंग सिचुएशन में हैं, इस वक्त बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें थोड़ी सी क्लियर नहीं हो पा रही, बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं जो हमें शायद बंद दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर हमें शायद रोशनी कम दिख रही है। तो घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। सिस्टम है, चीजें हैं, उसमें बाज औक़ात आपकी मर्जी के मुताबिक चीजें हो जाती हैं, बाज औक़ात आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो जाती हैं, बाज औक़ात आपकी एक्सपेक्टेशन से कम होती हैं, और बाज औक़ात आपके अंदाजों से भी कम होती हैं। तो इस तरह किसी तरह की भी सिचुएशन आती है तो उसमें परेशान ना खुद होना है, ना दूसरों को परेशान होने देना है। एवरीवन, हर एक को, जो भी आपसे जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ, उसको मोटिवेट रखें, उसकी हौसला अफजाई करें, उसे बताएं कि एवरीथिंग विल बी गुड एंड फाइन। क्योंकि अभी हमें जो चैलेंज आ रहा है बेसिकली वो यही है कि अर्निंग करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो उसमें से नहीं निकल पा रही। बी लव एक अच्छा टोकन है, बी लव एक अच्छा कॉइन है, इनोवेशन फैक्ट्री एक अच्छी कंपनी है, बीएफआईसी एक अच्छी ब्लॉकचेन है। इन सब चीजों को ज़हन में रखते हुए, उसके पास यूजिबिलिटीज हैं, उसके पास प्रोजेक्ट्स हैं, उसके पास करने के लिए चीजें हैं, उन तमाम चीजों को ज़हन में रखते हुए आपको पता होना चाहिए कि ऑल इज वेल इफ एंड्स वेल। तो आपका कॉइन जितने भी आपके पास पड़े हैं, आपके पास 10 लाख कॉइन है, 2 लाख कॉइन है, 1 लाख कॉइन है, सुकून से मिंटिंग करते रहें, कॉइन बढ़ाते रहें, आपका कॉइन डेफिनेटली अच्छी प्राइस पे बिकेगा। तो इसलिए इस हवाले से किसी परेशानी का शिकार ना हो। अर्निंग अपॉर्चुनिटी के हवाले से ये है कि जो हमारी डेली अर्निंग्स हैं, उसके हवाले से जो कंपनी की पॉलिसीज हैं, उसकी वजह से थोड़ा-थोड़ा कहीं न कहीं अंदर से आता है कि यार हम इसकी बेस पे वर्क कैसे कर सकें। तो वर्किंग के लिए हमारे पास प्रोजेक्ट आ रहा है बुलेटो की शक्ल में। अभी बुलेटो की मैं बात करने के लिए जाऊँगा आपके साथ, क्योंकि बुलेटो का प्रेजेंटेशन छोटा सा होता है, 15-20 मिनट का। तो इसलिए मैंने ये चाहा कि ये चंद एक ज़रूरी बातें थी जो मैं आपके साथ, अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, अंकल्स के साथ, आंटीज़ के साथ, बच्चों के साथ जो बैठे हैं, जो आज की इस प्रेजेंटेशन को सुन रहे हैं, उनके साथ डिस्कस कर सकूँ। तो बुलेटो की बात करते हैं। बुलेटो इनोवेशन फैक्ट्री का एक प्रोडक्ट है। इनोवेशन फैक्ट्री क्या है? इनोवेशन फैक्ट्री एक कंपनी है जो तकरीबन 3 साल अपनी जिंदगी के गुजार चुकी है। ज़ीरो से शुरू होने वाली कंपनी आज एक बड़ी कंपनी के तौर पर शामिल है। वो कंपनी जिसके पास कोई ऑफिस नहीं था, उस कंपनी के पास आज लग्जरी 2 बड़े ऑफिसेज हैं। वो कंपनी जिसके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं थी, वो कंपनी दुबई में ना सिर्फ एक कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड है, बल्कि दुबई के अंदर एक लाइसेंस है जिसका नाम है वारा। ये वो लाइसेंस है जो दुबई की, सिर्फ दुबई ने आज तक क्रिप्टो में सिर्फ बाइनेंस को दे रखा है। बाइनेंस के अलावा किसी कंपनी के पास, किसी एक्सचेंज के पास, किसी के पास ये लाइसेंस नहीं है जिसका नाम वारा है। और ये लाइसेंस की इनिशियल अप्रूवल आपकी कंपनी को मिल चुकी है। इनोवेशन फैक्ट्री के पास वारा का लाइसेंस का इनिशियल अप्रूवल आ चुका है। उसका सर्टिफिकेट उमर भाई ने शेयर भी कर दिया था। जो दुबई में रहते हैं उनको पता भी है इस चीज का, ये कितना बड़ा लाइसेंस है। तो ये इनोवेशन फैक्ट्री जो है वो आपकी इस तरह से बढ़ रही है, ग्रो कर रही है कि वो सिर्फ दुबई के लाइसेंसेस नहीं बल्कि ग्लोबली लाइसेंस मिल रहे हैं। यूके से आपके पास लाइसेंस आ चुका है, यूरोप से, एस्टोनिया से आपके पास लाइसेंस है। इस तरह अभी स्ट्रगल हो रही है, शायद आपको श्रीलंका से भी जो है वो लाइसेंस मिल जाए। इस तरह वो ग्लोबली लाइसेंस, रेगुलेशंस, इस तरह की चीजें मिल रही हैं जो क्रिप्टो के बिजनेस को करने के लिए आपको सपोर्ट करेंगी। तो इनोवेशन फैक्ट्री ग्रो कर रही है। जिसका कोई इंप्लॉय नहीं हुआ करता था, आज उसके इन हाउस इंप्लॉइज 100 प्लस हैं। जिसके साथ कोई डेवलपर काम नहीं करता था, दुनिया के 400 के करीब 400 प्लस डेवलपर्स उस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं। यानी ग्रोथ बता रहा हूं। वो कंपनी जिसके पास कोई बैकअप नहीं होता होगा, आज उसके पास मिलियंस डॉलर का बैकअप है। वो कंपनी जिसको कोई पहचानता नहीं था, आज उस कंपनी के पास ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि आपके पास ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, शो बिजनेस से हैं, स्पोर्ट्स से हैं। वो कंपनी जिसने कभी कुछ स्पॉन्सर नहीं किया था, आज उसके पास उसने कई बड़े बड़े इवेंट्स स्पॉन्सर कर दिए। ब्लॉकचेन की, क्रिप्टोस की एक्सपो स्पॉन्सर कर दी, क्रिकेट मैचेस, ट्रॉफीज, हजारों लाखों लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए, करोड़ों लोगों तक पैगाम पहुंचाने के लिए उसने इतनी सारी ब्रांडिंग कर दी। फिर वो कंपनी जिसके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं था, आज उसके 10-12 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल डिलीवरी के एज पे हैं, कि वो आजकल 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 में डिलीवर होने वाले हैं। वट एवर द रीजन इज, जो भी डिलेज हैं, जिस तरह की भी चीजें हैं, लेकिन इस बात का आपको पता होना चाहिए कि वो जब डिलीवर होना शुरू होंगे तो आपको हर 8वें 10वें दिन कोई ना कोई प्रोजेक्ट की डिलीवरी मिलना शुरू हो जाएगी। और अब मार्केट में डिलीवरी का टाइम आ भी चुका है।
चंद एक दिन में आपके पास गेम ओके के एक गेम के साथ लॉन्च होने के लिए जा रही है। इसी तरह आपका जो स्टोर है, स्टोर का सेलर पैनल रेडी है और बायर पैनल आपका इसी महीने के एंड तक शायद लॉन्च हो जाएगा। आपकी पहली सेल होने के चांसेस हैं कि एक बंदा आए और वो आके यहाँ से परचेज करे। मैंने देखी है, प्रोडक्ट्स मिल रही हैं। अभी पाकिस्तान वालों को पता होना चाहिए कि आपके लिए यूपीएस जो है, मैंने देखा है कि यूपीएस कंपनी है, उसने अपने प्रोडक्ट सेलर के तौर पे डाले हैं। इंडिया से मैंने देखे हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हर्बल के प्रोडक्ट्स हैं। बहुत सारी एक मैंने देखा है प्रिंटिंग मशीन है कार्ड्स के लिए, वो किसी सेलर ने ऐड की है वहां पे। बहुत सारे लोग शर्ट्स प्रिंट कर रहे हैं, गारमेंट्स प्रिंट कर रहे हैं, वो वहां पर सेलर पैनल पे डाल रहे हैं। तो अभी आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन सेलर अपनी प्रोडक्ट्स डाल रहे हैं। इसी तरह जैसे ही बायर पैनल रेडी हो जाएगा तो आपको नजर आनी शुरू होगी कि कितने सौ कितनी हजार प्रोडक्ट्स पहले दिन आपके पास बाय करने के लिए मौजूद हैं। आप बीएफआईसी की मदद से उनको बाय कर सकेंगे। तो आप रियल यूजिबिलिटी वाला प्रोजेक्ट बनने की तरफ जा रहे हैं और आप हैं ऑलरेडी। तो ये इनोवेशन फैक्ट्री की एक वर्थ है। इनोवेशन फैक्ट्री एक कंपनी है जिस कंपनी ने अभी एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है जिसका नाम है बुलिटो। इसी कंपनी ने एक ब्लॉकचेन लॉन्च की जिसका नाम है बीएफआईसी ब्लॉकचेन। बीएफआईसी की ब्लॉकचेन पे सबसे पहली जो चीज बनी है वो है बीएफआईसी का नेटिव कॉइन जिसका नाम है बीएफआईसी। फिर इसके ऊपर बना बी लव का टोकन जो कि एक कम्युनिटी टोकन है। फिर इस पे बना है यूएसडीबी जो कि एक स्टेबल कॉइन है। और अब इस ब्लॉकचेन पे बनने के लिए जा रही है बुलिटो जो कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये मैं अक्सर सादा एग्जांपल से समझाता हूं। मेरा अंदाज ऐसा है, ये मैं बात इस तरह करने की कोशिश करता हूं कि मेरे वो तमाम बहन भाई जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में नए हैं, जो पहले से मौजूद नहीं भी हैं, उनको चीजें जरा बेहतर अंदाज में समझ में आए। तो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ये ऐसा एक समझ लें कि कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर कोई एडमिन नहीं होता। अगर हम ब्लॉकचेन को भी एक्सप्लेन करें ना तो ब्लॉकचेन में भी यही चीज होता है कि कोई अथॉरिटी नहीं होती। ब्लॉकचेन के अंदर कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता, कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट कोई अथॉरिटी नहीं होती। आपका सारा डाटा ट्रांसपेरेंट होता है। इसी तरह जो आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी कोई एडमिन नहीं होता। इसका मतलब होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो भी आप चीजें तय करेंगे ना वो इस तरह से होंगी। जैसे अभी हम बी लव की बात करते हैं तो बी लव में तो डे वन का बी लव का प्लान और अभी जो बी लव के साथ हो रहा है ये चेंज है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने मौके हालात की नजाकत वाकयात को समझते हुए कंपनी की बेहतरी के लिए, कम्युनिटी की बेहतरी के लिए, टोकन की बेहतरी के लिए या वट एवर व्हाटसोएवर कोई भी रीजन हो, चेंजेस कर लिए। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है देयर आर नो चेंजेस। अगर ये बी लव एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता तो ये आज भी उसी तरह चल रहा होता जिस तरह पहले दिन लॉन्च किया गया था। इसमें आप 1 सेंटीमीटर का चेंज नहीं कर सकते, कोई गैस फीस नहीं डाल सकते, कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाल सकते। जब आपने डिप्लॉय कर दिया तो जो है सो है, जब तक चलेगा पूरा चलेगा। तो ये जो बुलिटो है ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसका मतलब है कि इसका जो मार्केटिंग प्लान हमें दिखेगा, जिस मार्केटिंग प्लान में ये बताया जाएगा कि ये इनकम आपको आनी है वो आपको ही आनी है, ये इनकम 100% आपको आनी है वो 100% आपको आनी है, ये इनकम वहां दूसरे को चली जानी है ये उसको ही चली जानी है, कोई उसको रोक नहीं सकता। जो उस प्लेस पे होगा उसको मिल जानी है। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है एक ऐसा मार्केटिंग प्लान, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके जरिए जो भी आप चीजें कर रहे होंगे उसके अंदर किसी की कुछ चेंजेस की गुंजाइश नहीं होती। आप इसको रियल मायनों में एक डिसेंट्रलाइज प्लान कह सकते हैं, एक जो है वो एक इन्फ्लुएंस के बगैर वाला कह सकते हैं, ऑटोमेटेड प्लान कह सकते हैं। तो ये जो बी लव है, बुलिटो है, ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल मैंने आपको दे दी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकेंगे और अंडरस्टूड सी बात रहेगी। और इसमें कोई एक्सपायरी नहीं होती, इसके अंदर कोई एक्सपायरी भी नहीं होती। और इसमें ऐसा भी कुछ नहीं होता कि आपका इतने टाइम के बाद कोई डिलीवरी हो जानी है, कोई आपको कंपनी के साथ कोई कमिटमेंट